नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फास्टिंग के बारे में, यानी कि उपवास के बारे में। मैंने इससे पहले भी इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाई हुई है कि फास्टिंग के क्या फायदे हैं, फास्टिंग कितने प्रकार की होती है, अलग अलग बीमारियों में किस प्रकार से अलग अलग तरह की फास्टिंग फायदा करती है। जैसे सुबह की फास्टिंग हो गई, पूर्ण उपवास हो गया, अलग अलग प्रकार के कुछ वीडियो बनाए हुए हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि आने वाले समय में उपवास का इतना महत्व लोगों के समझ में आने वाला है कि आने वाले 4-5 साल फास्टिंग में बहुत ही प्रोग्रेस होने वाली है। क्योंकि फास्टिंग जो है, उपवास जो है, ये एक चिकित्सा पद्धति है और ये सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से लोगों ने इसकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया है। लेकिन उपवास का जो महत्व है वो अब धीरे धीरे लोगों के समझ में आने वाला है और आप बहुत जल्दी देखेंगे आने वाले 2-4-5 सालों में लोग इसको बहुत ज्यादा मानने भी लग जाएंगे। ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। आप यकीन मानिए, अगर आप सही तरीके से उपवास करते हैं और उसको सही तरीके से तोड़ते हैं तो चमत्कार की तरह बीमारियां शरीर से ठीक हो जाती है। आपने देखा होगा, या इतिहास में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जो लोग कम खाना खाते हैं वो दीर्घजीवी होते हैं और जो लोग भूख से ज्यादा खाना खाते हैं वो अल्पायु वाले होते हैं। योगी लोगों को बहुत सालों तक जीते हुए आपने देखा होगा और उनका जो आहार होता है वो बहुत कम होता है। आप सिंपल एक चीज करके देखिए, अगले 15 दिन में आप चमत्कार की तरह आपको फायदा दिखेगा। आपको बस रात का खाना बंद कर दीजिए, 6 बजे के बाद कुछ भी मत खाइए, कुछ भी नहीं खाना है और 15 दिन के बाद आप खुद देखेंगे कि कितना बदलाव आपके शरीर में आ जाता है। शरीर में लाघव आ जाएगा, एनर्जी लेवल आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप अस्वस्थ हैं, आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो सबसे बड़ा जो डॉक्टर होता है ना, वो हमारा शरीर होता है। भगवान ने शरीर की रचना ही इस प्रकार से की है कि अगर इसके अंदर कोई भी खराबी आ जाती है तो वो खुद रिपेयर कर देती है, उसको अपने आप ठीक कर देती है। बस हमें क्या करना है कि वो ठीक करने की प्रोसेस में जो बाधाएं आती है, बस उनको हटा देना है। अगर आपको ऐसा लगता है आप बीमार होने वाले हो ना, तो शरीर 2-3 दिन पहले इंडिकेट दे देता है कि साइन ऐसे दिख जाएंगे कि हाँ, शरीर में कुछ तो हो रहा है, शायद बीमार होने वाला हो। या तो भूख बहुत ज्यादा लगेगी, भूख ही नहीं लगेगी, कुछ ना कुछ सिम्टम सबके अलग अलग शरीर दिखाने लगता है। उस समय अगर इस प्रकार के कोई भी अगर सिम्टम, कोई भी लक्षण आपका शरीर दिखाने लगे तो खाना कम कर दीजिए, बीमार नहीं पड़ेंगे, 100% बीमार नहीं पड़ेंगे। और अगर आप बीमार हो भी गए हैं तो 2 काम कीजिए, खाना बंद कर दीजिए और आराम कीजिए। क्योंकि ये 2 चीजें ऐसी हैं आपके शरीर को मदद करेगी उस बीमारी को ठीक करने में। ऐसी कोई टैबलेट नहीं जो इतनी जल्दी शरीर को आपके ठीक कर सकती है जितना कि आपका शरीर स्वयं को ठीक कर सकता है। बस आपको क्या करना है, खाना बंद कर देना है। यह तक देखा गया है कि अगर ऑर्गन भी ठीक तरह से काम ना कर रहे हो तो 3 से 4 दिन अगर आप खाना छोड़ देते हैं तो आपके वो ऑर्गन भी ठीक तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। और अगर आप अस्वस्थ, भगवान ना करे, ना हो, लेकिन अगर आप अस्वस्थ हो गए हैं तो सिंपल चीज करके देखिए, खाना टोटल बंद कर दीजिए, चाहे तो नारियल पानी पी लीजिए और 1-2 दिन में देखेंगे कि आप पूरी तरह से अपने आप ही स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप ओवरवेट हैं तो आप फास्टिंग कीजिए। इसके ऊपर जो ओवरवेट है और जो अपने शरीर को डिटॉक्स करना चाहते हैं, पूरी तरह से कायाकल्प करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त एक फास्टिंग का जो है पूरा एक प्लान बना के मैं एक अलग से वीडियो इसके ऊपर बनाने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको वेट भी लूज करना है तो आप बस खाना कम कर दीजिए, रात का खाना छोड़ दीजिए, भूख से ज्यादा खाना बंद कर दीजिए, आपका वेट भी धीरे 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 घटने लगेगा। आप चाहे लाख कोशिश कीजिए, कितने भी एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी दवाइयाँ यूज कीजिए, और अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, रात को भरपेट खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, तो आपका कभी भी वेट लूज नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन आपको खाना ही कम करना पड़ेगा। चमत्कार की तरह ये काम करेगा।
अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज भी है उसमें भी ये काम करेगा। यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी किडनी भी अगर खराब हो रही हो या हो गई हो तो आप फास्टिंग करके देखिए, वो भी ठीक तरह से कार्य करना शुरू कर देगी। आपके शरीर में जो भी नसें नाड़ियाँ हैं, कहीं पे भी ब्लॉकेज है, गांठें हैं, फास्टिंग करके देखिए, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, ब्लॉकेज खुल जाएंगे, गांठें भी ठीक हो जाएगी। बहुत सारे फायदे हैं फास्टिंग के। तो आज से ही संकल्प लीजिए कि मुझे ओवर ईटिंग नहीं करनी है, और अगर मैं अस्वस्थ हूं तो मुझे खाना कम कर देना है, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी है, नारियल पानी पे रहना है, पानी ज़्यादा पीना है, लेकिन खाना ज़्यादा नहीं लेना है जब हम बीमार होते हैं तब। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी फास्टिंग के बारे में, उपवास के बारे में। आने वाले समय में अलग अलग टाइप के उपवास और उसके फायदे के ऊपर वीडियोज आने वाली है। तो इसी प्रकार से और जानकारी के लिए, योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के बारे में जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।